नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान से काशी का संत समाज नाराज है और देश के अंदर कई संत समाजों ने राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। काशी के जो संत हैं उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो कांग्रेस है इसकी सनातन विरोधी मानसिकता का अब पता चल गया है। पूरे देश के सनातनियों को अब यह पता लग गया कि ये जो कांग्रेस है ये सनातन विरोधी है और इस कांग्रेस के साथ जो बाकी गठबंधन के नेता हैं, जो दल इनके साथ सहयोगी गठबंधन में है, INDIA गठबंधन का हिस्सा, उनकी भी मानसिकता हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी है। DMK के नेता बाकायदा तमिलनाडु में सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाते हैं, वो एक सम्मेलन करते हैं। उसके बाद DMK के नेताओं के एक के बाद एक, स्टालिन का, फिर उसके बाद बाकियों का ये बयान आता है और साफ साफ कहते हैं कि INDIA गठबंधन जो कांग्रेस का है इसका तो मकसद ही है सनातन की समाप्ति। इस पर राहुल गांधी जो विदेश की यात्रा में है, वो विदेश में ये कहते हैं वहां के मैंने जो है हिंदू के शास्त्र पढ़े हैं, मैंने वेद, पुराण, उपनिषद और गीता पढ़ी है और वो कहते हैं कि मैं हिंदुओं की सभी किताबों को पढ़ चुका हूं, मुझे नॉलेज है। वो कहते हैं कि RSS और BJP का हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है, हिंदुत्व का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये जो उन्होंने शब्द कहा है कि हिंदुओं का राष्ट्रवाद से कुछ लेना देना नहीं है, पर्टिकुलर इस शब्द को लेकर के हिंदू समाज के जो संत हैं उनमें नाराजगी है। और इसमें आपको बता दें, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, उन्होंने बाकायदा इस पे कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बाकायदा उन्होंने जो वाक्य बोले हैं वो बहुत कड़े वाक्य हैं। उन्होंने बोला कि चाणक्य के कथन के अनुसार विदेशी मां की कोख से पैदा हुई पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। ये जो कड़ी प्रतिक्रिया है ये उन्होंने चाणक्य को कोट करते हुए कहा है। चाणक्य ने कहा है तो उन्होंने ये कहा कि चाणक्य के कथन के अनुसार, और उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी है वो सनातन धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। इनके जो गठबंधन के नेता हैं वो भी सनातन के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं, वो चीन के पक्ष में बोलते हैं, वो हिंदुत्व के विरोध में बोलते हैं। और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी सनातन को खत्म करने की बात कही थी। उनका बेटा प्रियांक खड़गे, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया था। यानी एक के बाद एक नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट है, अब खुलकर के ये सामने आ गए। पहले छुप करके सनातन पर वार कर रहे थे, अब खुलकर वार कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि 2024 में सत्ता में आने के लिए सनातन और हिंदू पर खुलकर प्रहार करना जरूरी है, जिससे कि जो सनातन और हिंदुओं के विरोधी हैं वो इनके साथ खड़े हो जाएं, वो इनको फंडिंग करने लग जाएं, वो इनको चंदा दे दें। ये सोचते हुए दुनिया की जो महाशक्ति ऐसी हैं, कई भारत के दुश्मन देश ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये देश हिंदुत्व खत्म हो जाए और ये देश 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। पिछले दिनों जब PFI को पकड़ा गया था, NIA ने उस मॉड्यूल का खुलासा किया था, तब जो पूछताछ हुई थी तो पता चलता है कि PFI के जो लोग हैं वो एक एजेंडे पर काम कर रहे थे, बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से, और उन्होंने अपना एजेंडा बता दिया कि हमारा तो मकसद है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। अब इसी में किसका सहयोग मिल रहा था? निश्चित रूप से कांग्रेस उसके बारे में कुछ नहीं बोली। कांग्रेस शासित राज्यों में वैसी जो ताकतें हैं उनको खुली छुट्टी दी गई। जहां केरल है वामपंथी ताकतें हैं वहां खुली छुट्टी दी गई। इसी तरह आज आप कर्नाटक में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, वो खुली छुट्टी ऐसे सनातन विरोधी लोगों को मिली हुई है कि वो जो चाहे करें, सनातन को मिटाने के लिए धर्मांतरण करना हो करें, उसके विरोध में षड्यंत्र रचने हो करें, जातिवाद फैलाना हो तो करें। और अभी INDIA गठबंधन की जो दिल्ली में बैठक हुई है, शरद पवार जी के घर पर चौथी बैठक हुई, उसमें जो घोषणा की है कि हम देश के अंदर जातिगत गणना कराएंगे, यानी ये देश में हिंदुओं को पूरी तरह से बांटने की फिराक में लग गए हैं। पहले अंग्रेज आए, उन्होंने ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी इसमें हम सब लोग मिलकर के रह रहे थे और सदियों पुरानी हमारी परंपरा थी, उसको जाति में बांटकर आपस में लड़ा दिया, नफरत फैला दी।
छुआछूत फैला दी, और अब ये लगे हुए हैं कि उस जाति में भी उपजातियों को ढूंढ दिया जाए कि जो ओबीसी है वो ओबीसी में भी कितने प्रकार के ओबीसी हैं, जो एसटी है उसमें भी कितने प्रकार के एसटी हैं, और ये उसकी बाल की खाल निकालने में लगे हुए हैं ताकि उनको अलग अलग करके लड़ाया जाए। एक वर्ग को एसटी को आरक्षण दे देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, एक वनवासी को दे देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। मणिपुर में क्या झगड़ा है? मणिपुर में जो जनजाति समाज है उसी में मैतेई है, उसी में कुकी है, एक को एसटी का दर्जा दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। अब लड़ो आपस में, एक को हथियार दे दिया, एक को नहीं दिया, तो जिसके पास हथियार है वो बिना हथियार वाले को मार देगा। और यही मैतेई समाज के साथ मणिपुर में हुआ, यही नागालैंड में हुआ। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इसीलिए जला क्योंकि वहां प्लानिंग करके उनको आपस में लड़ाया गया। ये जो कांग्रेस है, ये जो गठबंधन है, ये वही काम करने के चक्कर में है। और इन्होंने तो अब घोषणा कर दी, INDIA गठबंधन की जो घोषणा हुई है, जो राघव चड्ढा ने मीडिया से बाहर आकर के जब कहा, दिल्ली की जो बैठक हुई INDIA गठबंधन की, उसके बाद आके यही बोला, हमारी सरकार आ गई तो हम तो जातिगत गणना करवाएंगे। जातिगत गणना क्यों करा रहे हो? उससे क्या देश की तरक्की हो जाएगी? क्या उसमें सड़कें बन जाएंगी? क्या उसमें नौकरियां मिल जाएंगी? किस लिए? केवल इसलिए कि अपना एजेंडा फिट कर सकें, किसको टारगेट करना है, किसकी संख्या कितनी है। और ये सनातन विरोधी अभियान चला रहे हैं, ये अब क्लियर हो गया। और इसीलिए आपको बता दूं, जो अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, उन्होंने इस पर आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा कि देखिए, राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि हिंदुओं का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत गलत बात है, हिंदुत्व को मिटाने की बात करते हैं। इसको लेकर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसी तरह संबित पात्रा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखिए, अब तो एजेंडा बिल्कुल कांग्रेस का खुलकर आ गया। राहुल गांधी की अगर बात करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा का आपको याद होगा, जनवरी के महीने में जब ये यात्रा के दौरान हरियाणा में पहुंचे थे, तो हरियाणा में वहां क्या भाषण दे रहे थे? कह रहे थे ये जो देश है ये पुजारियों का देश नहीं है, ये तपस्वियों का देश है। अब तपस्वी कौन है तो इनसे पूछो, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं पुजारियों का देश नहीं है, यानी मंदिरों में जो पूजा करते हैं। इन्होंने एक सिरे से कह दिया कि ये देश इनका नहीं है। राहुल गांधी कौन होते हैं भाई? किसका देश है? क्या बांग्लादेशियों का है जो घुसपैठ करके इस देश में आए हैं? उनका देश है। जो रोहिंग्या या घुसपैठ करके आए हैं उनका देश है। उनके लिए तो ये खड़े हो जाते हैं, CAA का विरोध करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं CAA लागू ही नहीं होगा। ये कहते हैं हमारी सरकार आ गई, अभी देखना, अभी घोषणा पत्र बनना बाकी है। ये जब घोषणा पत्र इनका बनेगा INDIA गठबंधन का, ये पहले ही लिखेंगे हम देश में CAA लागू नहीं करेंगे, धारा 370 की बहाली फिर से कर देंगे। हो सकता है ये भी लिख दें कि राम मंदिर को भी तोड़ देंगे, क्योंकि बन रहा है, बीजेपी राज में बना, मोदी जी ने बनवाया, बन रहा है, यानी उसकी बाधाएं दूर की, बनवा तो वहां समाज बनवा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो इनकी मानसिकता साफ साफ दिखाई दे रही है। तो ये जो है, ये क्या चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर है। और इसीलिए ये कहें, अब विदेशों में जाकर, भारत में तो कह ही रहे हैं कि ये देश तो पुजारियों का नहीं है। इसका मतलब साफ इन्होंने कर दिया कि पुजारियों के लिए कांग्रेस के दिल में कोई सहानुभूति नहीं है। फिर ये हिंदुत्व पे प्रहार करते हैं, हिंदुत्व का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो कौन है? हिंदू तो है नहीं। राहुल गांधी के हिसाब से हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है। ऐसा बयान दिया है ये स्वामी जी ने। अब विदेश में जाके आप इस तरह की बातें करोगे भाई, तो अब आप ऐसी बातें करोगे तो लोगों में आक्रोश होगा। लेकिन क्या ये पहली बार है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जब से देश आजाद हुआ, बल्कि उसके पीछे थोड़े चले जाइए, तब से देख लीजिए, कहीं आपको नहीं लगेगा कि ये जो कांग्रेस है, दिखाए बेशक कुछ भी, राहुल गांधी भी जनेऊ ऊपर दिखाते हैं, मंदिर में जाएंगे त्रिपुंड लगाएंगे, कुछ भी दिखाएं, मंदिर में लमलेट हो जाएंगे, लेकिन अंदर मन में क्या है? कोई भी हिंदू का त्यौहार मनाते हुए आपने कभी देखा है राहुल गांधी को कि वो दीपावली पे लक्ष्मी पूजन कर रहे हों, घर में वो कभी रक्षाबंधन मना रहे हों,
कहीं जो है दशहरे पे शस्त्र पूजन करते हुए देखे हों। कोई ये कह रहे हैं मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, आने दीजिए इंडिया। ऐसे कोई राष्ट्रवादी पत्रकार हों साहसी, राहुल गांधी से पूछें कि भैया गायत्री मंत्र सुना दो जरा। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर वो गायत्री मंत्र सुना दे, अगर गायत्री मंत्र राहुल गांधी पूरा ठीक ठीक सुना दे, उच्चारण कर दे, मेरी वोट राहुल गांधी को। इसी बात पे बस इतनी। कोई एक गीता जी का वो श्लोक पढ़ के सुना दे, कोई सुना दे जो भी फेमस हो, एक श्लोक, एक गायत्री मंत्र, मेरा वोट राहुल गांधी को। ये चुनौती है, क्या वो कर पाएंगे? वैसे ही बोल दो मैंने सारी शास्त्र पढ़े हैं। पढ़ना, गुनना और दिमाग में रखना दोनों में अलग अलग बातें। तो राहुल गांधी का ये जो चेहरा सामने आया, अब देखते हैं। संत समाज तो आक्रोशित है, लेकिन अब इसको लेकर के अगला कदम संत समाज का क्या होगा, ये अभी स्वामी जी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि ये देश के सनातनियों को अब समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। और ये जो बात कर रहे हैं कि आरएसएस, बीजेपी सनातन नहीं है, हिंदुत्व नहीं है, ये अब एजेंडा इनका क्लियर हो गया है। ये देश विरोधी बातें कर रहे हैं, चीन के पक्ष में राहुल गांधी बोल रहे हैं, ऐसा कहना स्वामी जी का है। तो कड़ी टिप्पणी स्वामी संत समाज जी की तरफ से, संत समाज की तरफ से हुई है। देखना होगा अब जब चुनाव आएंगे तो क्या ये संत समाज देश में जागृति पैदा करने के लिए, राहुल गांधी का विरोध करने के लिए सड़कों पर भी उतरेगा। इस पे स्वामी जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हम ये संतों के साथ बैठ करके तय करेंगे। आपकी क्या राय है? आप कांग्रेस के बारे में क्या समझते हैं? राहुल गांधी के द्वारा दिए गए इस वक्तव्य के बारे में आप क्या समझते हैं? उन्होंने जो कहा कि हिंदुत्व का, हिंदू का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। जरूर अपनी राय रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।